और एडी में कुछ भी मत करके जाना भाई, क्योंकि एडी वो कैमरा में आपकी रिकॉर्डिंग होगी। वैसे तो मेरी 170 सेंटीमीटर से प्लस हाइट है और मेरी 168 भी नहीं उतारी थी उन्होंने। तो जैसे मैं खड़ा हो गया उन्होंने ऊपर से वो मशीन टाइट करी, उसी टाइम वो पूरी आ गई हाइट। तो राम राम भाई सभी को। कल 16 तारीख को मेरा पीएमटी था। अगर आपका कल 18 तारीख को या फिर अब सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है पीएमटी के लिए, आपका पीएमटी है, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा। तो देखो भाई, अगर आपकी पहली शिफ्ट है तो ये मत सोचना कि हम सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। आप एक दिन पहले शाम को पहुंच सकते हो। और नाडा साहब गुरुद्वारे में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेस्ट एरिया में बिल्कुल बढ़िया फैसिलिटी कर रखी है। कूलर अच्छे लगा रखे हैं, फराटे अच्छे लगा रखे हैं। अपने साथ एक कोई कंबल वगैरह या ओढ़ने के लिए चादर ले जाना, जिससे आपको कोई मच्छर वगैरह ना काटे। डॉक्यूमेंट्स बता दूं भाई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। आप एक अपना आधार एडमिट कार्ड ले जाना, वो भी कलरफुल होना चाहिए। वहाँ पे एक लड़का ब्लैक एंड वाइट निकलवा के लेके आया था, फिर वो दोबारा निकलवाया उसने। है वहाँ पे फैसिलिटी निकलवाने के लिए, लेकिन पहले ले जाना। एडमिट कार्ड पे अपनी फ़ोटो पहले चिपका लेना भाई। और डेट वाली कोई इशू नहीं है कि किस डेट की आपकी, चाहे किसी भी डेट की हो, चाहे बिना डेट वाली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी जो फ़ोटो आपने अपलोड कर रखी है वो सेम फ़ोटो होनी चाहिए। एक फ़ोटो ले चिपका लेना, पहले चिपका लेना। क्योंकि ये तो मैं वहाँ पे भाई ग्लू लेके चला गया था, क्योंकि मेरे को पता था वहाँ पे बहुत से ऐसे आएंगे जो ऐसे ही लेके आएंगे फ़ोटो। फ़ोटो पहले चिपका के ले जाना। उसके बाद वहाँ पे जब आप एंट्री करोगे, एंट्री से पहले सुबह ही आपको बता देंगे, जब पहली शिफ्ट स्टार्ट होगी वहाँ पे आपको लाइन में बैठा देंगे रेस्ट एरिया में ही। जो पुलिस वाले होंगे वहाँ पे 2-3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा रखी है और 2-3 बैगेज स्टाफ में बच्चों की ड्यूटी लगा रखी है। तो पुलिस वाले आपको पहले बता देंगे कि भाई अपनी जो भी टी शर्ट वगैरह है या फिर आपकी शर्ट वगैरह है वो सारी ऊपर की निकाल दो। आप अंडर बनियान भी नहीं पहन सकते, वो भी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप अपने बैग वगैरह सबमिट करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बैग पे आपको पर्ची लगा के दे देंगे, फिर आपकी बाहर चेकिंग करके और फिर आपको अंदर जाने देंगे। जैसे ही आप अंदर जाओगे, पहली बायोमेट्रिक होने से पहले ही कारपेट बिछा रखे हैं, वहाँ पे बैठ जाना भाई। पूरा का पूरा ग्रुप, जैसे वो 20-30 लड़कों का ग्रुप बैठा देते हैं कि 20 कैंडिडेट 30 कैंडिडेट वहाँ पे बैठ जाओ। वो ग्रुप को बिठाने के बाद आपको पेन देंगे और जहाँ पे आपने फ़ोटो चिपका रखी है उसके पास में, देखो मैं बता दूँ, ये जैसे आपने फ़ोटो चिपका रखी है, इस फ़ोटो के पास में यहाँ पे आपके साइन उसी टाइम करवाएंगे वो। और यहाँ पे ये साइन करने ज़रूरी है बायोमेट्रिक से पहले, ये साइन कर देना। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, फिर आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद फिर जब आप अंदर जाओगे, अंदर फिर एक से बायोमेट्रिक होगी। वहाँ पे बायोमेट्रिक के बाद आपको वो ऐसे ये वेरीफाइड वगैरह की लगा के, उसके बाद फिर चेक पॉइंट पे आपको ये नंबर दे देंगे कि आप कमेटी नंबर इस पे जाइए। देखो मेरी कमेटी नंबर 6 थी भाई। वैसे तो सारी कमेटियाँ बढ़िया हैं, लेकिन अगर आप इस कमेटी नंबर 6 पे जाओगे तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट कोच है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मेरी बारी आई उन्होंने बैठा रखे थे। वैसे तो मेरी हाइट पूरी थी, लेकिन पता नहीं ये हाइट कम क्यों उतार रहे हैं। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ साथ कई भाई भी थे। अगर किसी का 16 तारीख को था कल, तो आप उनसे पूछ सकते हो। वहाँ पे ना वो पता क्या कर रहे हैं, जैसे आपको खड़े होने के लिए बोलेंगे, आपने नीचे सेंसर पे पैर रखने हैं। आप जैसे नीचे पैर रखने लगोगे ना, सेंसर पे आपने एडी रखनी है, वो उसी टाइम आपके ऊपर वो उसको मशीन को टाइट कर देंगे यहाँ पे लगा के बिल्कुल। और उसके बाद बोलेंगे कि ऊपर हो, लेकिन आपसे ऊपर नहीं हो जाएगा भाई वहाँ पे अगर मशीन को टाइट कर दिया। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, तो मेरी हाइट बिल्कुल भी उतारी नहीं। वैसे तो मेरी 170 सेंटीमीटर से प्लस हाइट है और मेरी 168 भी नहीं उतारी थी उन्होंने। फिर मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि भाई मेरे तो 168 भी नहीं उतारने लग रहे हैं, हाइट ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि मेरे साथ ही कुछ हो रहा होगा या फिर मैंने गलत नपवाई होगी। लेकिन वहाँ पे भाई आर्मी वाले बच्चे भी आए हुए थे जिनका आर्मी में सिलेक्शन है। उन्होंने बताया कि उनकी 170 से प्लस हाइट उतार रखी है आर्मी में, लेकिन यहाँ पे उनकी 168 भी नहीं उतारने लग रहे। फिर मैंने उनको बोला कि सर एक बार थोड़ा और देख लो। तो बिना अपील के ही वो बोले कि 5-10 मिनट रुक जा, पहले 2-3 बच्चों को निकाल दूँ, उसके बाद बोल रहे कि उसके बाद कर देंगे। तो मैं वहाँ पे बैठ गया साइड में। फिर उन्होंने 2-3 लड़कों को और निकाल दिया मेरे बाद। फिर मेरे को बुलाया कि अब आ जा। अब जैसे ही मैं गया ना, मैं बिल्कुल पहले स्ट्रेट होकर खड़ा हो गया। तो जैसे ही मैं खड़ा हो गया, उन्होंने ऊपर से वो मशीन टाइट करी, उसी टाइम वो पूरी आ गई हाइट पूरी आने के बाद उन्होंने चेस्ट देखा, तो चेस्ट भी मेरा ज़्यादा है नहीं, लेकिन 81.1 पूरी चेस्ट आई भाई। चेस्ट बढ़िया नाप रहे हैं वो। चेस्ट में अगर मान लो वो आपको फित्ता देंगे, आपने क्या करना है, नीचे से नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने नीचे से ले लिया ना तो बहुत नीचे कर देंगे। एक लड़का इसी में बाहर कर दिया उन्होंने, वो बहुत नीचे से नाप दिया, उनका ये समझ लो बिल्कुल पेट के पास से ही नाप दिया। लेकिन अगर आप अपने जो फित्ता देंगे ना, वो बंद करने के लिए वो बोलेंगे पीछे से निकाल दे, तो आपने वो बिल्कुल ऊपर से निकालना है, जितना हो सके उतना ऊपर से निकालना है। निप्पल के ऊपर से भी निकाल सकते हो भाई आप। अगर आपकी चेस्ट कम है तो आप ऐसे चेस्ट पूरी कर सकते हो। फुलाव की कोई दिक्कत नहीं है, फुलाव में वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके फुलाव सभी का ही आ जाएगा।
चेस्ट में बहुत कम बच्चे निकलेंगे, मेन तो हाइट का है। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी ना भाई, अब देखो मेरी 170 सेंटीमीटर से प्लस हाइट थी और मेरी 168 भी पूरी पूरी करी है उन्होंने। अब ये देखो, ये मेरा PMT क्वालिफाई भी हो चुका है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि भाई रनिंग वगैरह की तैयारी कैसी है, तो तैयारी ठीक थी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जिनकी भी हाइट बिल्कुल पूरी पूरी है या फिर चेस्ट पूरी पूरी है, हाइट में तो मैंने बता दिया, हाइट में आपके वो सेंसर के ऊपर खड़ा होना है अपने। जिस टाइम आप सेंसर के ऊपर खड़े होना, वो बोलेंगे कि बिल्कुल रिलैक्स हो जा, आपने रिलैक्स नहीं होना भाई, पहले बिल्कुल स्ट्रेट होकर खड़े होना। और ये जो करते हैं ना, इसको थोड़ी ऐसे करके ये चीज़ उठा के रखना, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा ऊपर होती है, ये चीज़ कम होती है। और ज़रूरी नहीं चारों सेंसर टच होने चाहिए। अगर एक पे भी आपकी हाइट बिल्कुल एक्यूरेट आ गई ना, जितनी आपको चाहिए, 168 चाहिए, 170 चाहिए, तो वो क्लियर कर देंगे उसी टाइम। बस एक बार आनी चाहिए वहाँ पे उसमें मशीन में, वो जैसे ही आएगी वो बीप करना बंद कर देगी और आपकी हाइट पूरी हो जाएगी। हाँ, और PMT के लिए मैं एक बात और बता दूँ, अगर आपकी हाइट बिल्कुल पूरी पूरी भी है या फिर चेस्ट भी पूरी पूरी है, तो आप थोड़ा सा ना उनको कोऑपरेटिव से लगना। मैं जैसे जब मैं गया था ना, मेरी पूरी नहीं उतारी उन्होंने, मैं थोड़ा सा नर्वस सा हो गया, थोड़ा इमोशनल सा भी हो गया था कि भाई बड़े मुश्किल से देखिए भर्ती आई है और इसी में पूरी नहीं होने लगी, हाइट ही नहीं पूरी होने लग रही। मैं तो सोच रहा था कि मेरा दिल्ली पुलिस वगैरह CPO वगैरह का भी दे के आऊँगा। लेकिन अगर आप उनके साथ कोऑपरेटिव रहोगे ना, तो वो भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी कैंडिडेट को बाहर करें। और जिनका भी आधार कार्ड लॉक है, अगर आप एक बार अंदर चले गए ना बायोमेट्रिक करके, तो आपका आधार कार्ड अनलॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर वहाँ पे आपको सीधा बाहर कर देंगे, इस चीज़ में बाहर निकाल देंगे। भाई ये बात याद रखना कि अगर आपका आधार कार्ड लॉक है, अभी से आपका आधार कार्ड को अनलॉक कर लो। आधार कार्ड अनलॉक करना जरूरी है, क्योंकि आधार की वेरिफिकेशन होगी भाई। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप कमेटी नंबर 6 में जाओगे तो बिल्कुल कोऑपरेटिव है, बहुत बढ़िया है, जेन्युइन कोच हैं जी। कोच भी उनके साथ जो भी लड़के हैं। और AD में कुछ भी मत करके जाना भाई, क्योंकि AD वो कैमरा में आपकी रिकॉर्डिंग होगी, वो बोलेंगे कि घूम के अपनी AD दिखाओ, तो आपने दोनों AD दिखानी पड़ेंगी। अगर किसी की भी AD में कोई भी दिक्कत मिली ना, किसी ने भी कोई मान लो बोलते हैं कि मधुमक्खी लड़वा ले या फिर बिरड लड़वा ले, ततैया लड़वा ले, ये काम मत करना। क्योंकि अगर आपकी AD में कुछ भी प्रॉब्लम मिली तो उस चीज़ में आपको बाहर कर देंगे। अगर आपकी थोड़ी बहुत ही हाइट कम है, तो आप पहले ही वहाँ पे गोल पत्थर वगैरह पड़े होंगे बाहर, वो आप पत्थर मार सकते हो भाई, थोड़ा सा मार लेना, हल्का सा, थोड़ी बहुत ही स्वेलिंग आ जाएगी। अगर थोड़ी बहुत ही कम है, देखो अगर ज़्यादा कम है फिर तो मुश्किल है, क्योंकि जिनकी पूरी पूरी भी है उनकी भी थोड़ी कम ही उतारने लग रहे हैं। एक फौजी भाई था उसकी कम उतारी, वो मेरे साथ ही था, मेरे 2-3 कैंडिडेट पहले होगा मेरे तय, वो अपील भी करने लग रहा था, लेकिन उनकी अपील में भी पूरी नहीं उतारी, अपील में फिर उनके साथ वही काम करा। हाँ, अगर आपकी पूरी नहीं उतरने लग रही ना, तो आप एक काम करना कि जब वो ऐसे रख देना नीचे, तो उनको ये बोल देना कि जी थोड़ा सा ऊपर कर दो, ताकि मैं थोड़ा सा सीधा हो जाऊँ। अगर उन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया ना, मान लो आप ऐसे नॉर्मल खड़े हो और यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स करने के बाद जब आपको ऊपर होने के लिए बोलेंगे तो ऊपर नहीं हो जाएगा, वो सेंसर ऊपर जाएंगे नहीं। तो पहले ये बोल देना, अगर मान लो आपकी हाइट कम उतरने लग रही है तो रिक्वेस्ट कर देना, मतलब चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये बोल देना कि सर जी थोड़ी सी ऊपर कर दो, ताकि मैं ऐसे सीधा खड़ा हो जाऊँ और मेरी हाइट पूरी हो जाए। वो हाइट सबकी पूरी करने लग रहे हैं भाई। अगर आपकी हाइट जेन्युइनली पूरी है फिर तो कंप्लीट कर देंगे, अगर आपकी हाइट कम है फिर पूरी नहीं करेंगे। अगर आपकी जेन्युइन है और चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, चेस्ट अगर बिल्कुल ही ख़त्म है, अब जैसे मेरी थी, मेरी वैसे तो वेट मेरा 52-53 किलो, ये कोई ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन मेरी जो चेस्ट है ना, मैंने थोड़ी पुशअप वगैरह करके बना रखी है। आप वहाँ पे पुशअप वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट में कोई बच्चा बाहर होगा। अब रही बात भाई PST की, तो PST के लिए पूछ रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ के मेंबर थे, वो बोल रहे थे कि PST बहुत जल्दी करवाएंगे। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों की वीडियो में, वहाँ पे जो बांस वगैरह बंधने थे, जो पर्दे वगैरह लगने थे, वो सब कुछ लग चुके हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरे ख्याल में 1 हफ्ते का टाइम और लेंगे। 25 के बाद तो स्टार्टिंग में ही, 25 के बाद और 1 से पहले शुरू करवा देंगे ये PST। तो जिनकी भी भाई PST की तैयारी नहीं है, अब तो दोनों टाइम तैयारी शुरू कर दो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि डेली रोड पे तैयारी करो, अब रनिंग अब ग्राउंड में मत करो, कच्चे में पक्के में तैयारी करो, बढ़िया तैयारी आएगी। और कम से कम ये सोच लो कि 11 डाउन टाइम लेके आना पड़ेगा, तब वहाँ पे आपका 11:30 के आसपास टाइम आएगा। बाकी यही वीडियो थी भाई। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं साथ ही साथ रिप्लाई कर दूँगा।